गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारे पाइथन के कोर्स में। तो ये वीडियो पे हम बात करेंगे पाइथन के स्टेटमेंट्स के बारे में। तो पाइथन में हम कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे सीखने वाले हैं ये वीडियो में, फॉर लूप और उसके बाद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो अभी हम देखेंगे फॉर लूप। पाइथन में हम फॉर लूप कब यूज़ करते हैं? पाइथन में हम फॉर लूप तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई सीक्वेंस पे आइटरेट करना होगा। सीक्वेंस बोले तो लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग्स एक्सेट्रा। अभी आइटरेशन का मतलब क्या हुआ? ये लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग में हम आइटम स्टोर करते हैं, तो वो आइटम्स पे आइटरेट करना मतलब हर एक आइटम के लिए वो एक बार कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। जो फॉर लूप का ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा वो हर एक आइटम के लिए एक बार एग्जीक्यूट करेगा। इसको आइट्रेशन बोलते हैं। इसलिए फॉर लूप में ऑब्जेक्ट्स पे आइट्रेशन होता है। हमने वाइल लूप देखे थे, वाइल लूप में कभी कंडीशन रहती है, लेकिन फॉर लूप में हम ऑब्जेक्ट्स पे भी आइट्रेट कर सकते हैं। तो फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है? अभी हम फॉर लूप का सिंटैक्स देखते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है? फॉर एक्स, एक्स यहाँ पे एक प्लेस होल्डर है इन ऑब्जेक्ट। अभी ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। और ये स्टेटमेंट में कुछ भी रह सकता है। हम जैसा प्रिंट ही करते थे वो लिस्ट को, लिस्ट के अंदर के आइटम्स को, या फिर सपोज हम हेलो को प्रिंट करेंगे जितनी बार उसके आइटम रहेंगे। अभी एग्जाम्पल ये मैं आपको समझाता हूँ कि समझो मेरी कोई लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मेरे 5 इंटीजर स्टोर्ड है, 1 2 3 4 5। अभी तो ये एक्स क्या करेगा वहाँ पे? एक्स हमने क्यों लिखे है यहाँ पे? एक्स का काम ये है कि वो लूप में डिनोट करेगा वो लिस्ट की वैल्यू। अब जैसे लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू 1 है, तो पहले आइट्रेशन के लिए वो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर सेकेंड आइट्रेशन के लिए वो एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी लूप के अंदर, फिर थर्ड आइट्रेशन के लिए एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी। मतलब जो आइटम्स है ना, मतलब वो लिस्ट के, तो थर्ड आइटम की वैल्यू 3 है, तो वो अभी ए बी सी रहता ना इसके अंदर, जैसा लिस्ट में 5 एलिमेंट्स ए बी सी डी ई रहता, तो भी वो सेम ही करता था। एक्स की वैल्यू ए हो जाती थी फर्स्ट आइट्रेशन पे, सेकंड आइट्रेशन के लिए एक्स की वैल्यू बी हो जाती, थर्ड के लिए सी हो जाती, फोर्थ के लिए डी हो जाती, फिफ्थ के लिए ई हो जाती। तो ये डिनोट करने के लिए प्लेस होल्डर है सिर्फ। अभी इधर जरूरी नहीं कि आप एक्स लो, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, वो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे लिखा है एक्स इज द वेरिएबल दैट टेक्स द वैल्यू ऑफ द आइटम इनसाइड द सीक्वेंस ऑन इच आइट्रेशन। तो आइट्रेट करने के लिए जो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर आइटम्स रहते हैं वो डिनोट करने के लिए ये वेरिएबल है। अभी लूप कब तक कंटिन्यू करेगा? लूप तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक हमारा जो ऑब्जेक्ट है, लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग या डिक्शनरी, वो जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक हमारा लूप आइट्रेट होता रहेगा। और इसमें भी इंडेंटेशन का रूल सेम है। यहाँ पे स्पेसेस रहते हैं डिनोट करने के लिए कि फॉर का ब्लॉक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, लिस्ट में हमने स्टोर किए 1 2 3 4 5। अभी यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ फॉर एक्स नहीं लिखता हूँ, चलो मैं आइटम लिख देता हूँ डिनोट करने के लिए। फॉर आइटम इन एल। अभी यहाँ पे इन मतलब हम डिनोट कर रहे हैं कि आइटम इसके अंदर है, ये लिस्ट में, मेरी लिस्ट का नाम एल है ना, तो ये आइटम प्लेस होल्डर है कि ये आइटम जैसा फर्स्ट आइट्रेशन के टाइम पे फर्स्ट लूप जब घूमेगा पहली बार, तब वो आइटम 1 रहेगा। फिर जो सा सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड आइटम है, जो सेकेंड एलिमेंट है वो बन जाएगा आइटम, थर्ड एलिमेंट आइटम बन जाएगा थर्ड आइट्रेशन में, फोर्थ एलिमेंट फिर आइटम बन जाएगा, फिफ्थ एलिमेंट फिर आइटम बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट कर देते आइटम को। अभी हम डिनोट लिस्ट के आइटम, लिस्ट के एलिमेंट को हम आइटम वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं ना, तो हमें प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आइटम लिखना पड़ेगा, तब लिस्ट के एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। तो फर्स्ट आइट्रेशन में 1 प्रिंट होएगा, सेकंड आइट्रेशन में 2 प्रिंट होएगा, बिकॉज सेकंड आइट्रेशन में 2 का 2 डिनोट कर रहे हैं ना हम आइटम से, तो आइटम का वैल्यू 2 है सेकंड आइट्रेशन में, और लास्ट आइट्रेशन में 5 रहेगा। तो अब इसको मैं रन करूँ तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। लिस्ट को एक्सटेंड कर लेते हैं। अभी आइटम की जगह पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं आइटम लिख रहा हूँ, एक्स लिख रहा हूँ, कोई भी वेरिएबल का नाम दे दो, नंबर, शॉर्ट फॉर्म नंबर के लिए। मैं इसको रन करूँगा तो 1 to 10। अभी देखो, मैंने लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम हमारे आइटम की वैल्यू 5 हो गई थी, तो प्रिंट ब्लॉक में 5 था ना, इसलिए वो 5 बार प्रिंट कर रहा था। प्रिंट ब्लॉक में 5 था, प्रिंट के ब्रैकेट्स में। अभी हम डिनोट नम से कर रहे हैं तो हमें नम लिखना पड़ेगा, तब हमें ये मिलेगा प्रिंट होके। मेरे 10 एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। पहले 1 नम की वैल्यू 1 लिया, फिर जाके लूप में गया, फिर 1 प्रिंट हुआ, फिर 2
नम में गया, फिर प्रिंट हुआ, ऐसा करते करते 10 तक गया, 10 प्रिंट हुआ, फिर लिस्ट के आइटम्स खत्म हो गए तो फिर लूप एग्जिट हो गया। ये वाइट स्पेसेस का रूल एप्लीकेबल है जिसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। तो इससे मालूम पड़ता है कि वो ब्लॉक फॉर का है, लूप एंडेड। तो ये प्रिंट होना ही है, लास्ट में प्रिंट होगा वो, क्योंकि ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद हमारे मेन ब्लॉक पर जाएंगे हम। अब इसके जगह हम कुछ भी प्रिंट करते हैं, जरूरी नहीं कि हमें वो लिस्ट, जो लिस्ट के अंदर नंबर रहेगा वही प्रिंट करना है। हम यहाँ पे कूल भी प्रिंट कर सकते हैं। तो जितने आइटम्स रहेंगे लिस्ट में उतनी बार प्रिंट होगा, जैसे कूल 10 बार प्रिंट हुआ। अभी हम सिर्फ इवन नंबर्स भी प्रिंट कर सकते हैं। कैसे प्रिंट करेंगे, हम एक कंडीशन लिखेंगे इसमें, फॉर लूप पे हम इफ एल्स का यूज़ करेंगे। अभी इफ के लिए कंडीशन, अभी हमें चेक करना है इवन नंबर के लिए कंडीशन क्या है। तो इवन नंबर के लिए कंडीशन है n मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। अभी इवन नंबर के लिए कंडीशन मॉड्यूलस 2 क्यों किया मैंने, अभी कुछ जो भी इवन नंबर रहेगा, जैसा मेरा इवन नंबर 2 है, 2 मॉड्यूलस 2, तो मॉड्यूलस में आपको मालूम है रिमाइंडर आता है। तो अगर मैं 2 से जो नंबर को डिवाइड करूंगा मुझे 0 रिमाइंडर में मिले, तो बाई डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि वो इवन नंबर है। और जो नंबर 2 से डिवाइड करने के बाद जिसमें अगर रिमाइंडर आता है तो इवन नंबर नहीं है, तो एल्स ब्लॉक में लिख देंगे उसको कि वो ऑड नंबर है। अब इसका आउटपुट कहाँ मिलेगा हमें, जो इवन नंबर रहेगा वहाँ पे इवन नंबर लिखा रहेगा, वो नंबर और इज इवन, और जो ऑड नंबर रहेगा हमें वहाँ पे मिलेगा वो नंबर, और वो नंबर ऑड है, देन नम लिखना पड़ेगा एक्चुअली। देखो नम मॉड 2, तो फिर नम तो इसकी प्लेस होल्डर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की प्लेस लेते रहेगा जितनी बार लूप आइटरेट होगा। तो उसको मॉड्यूलस बाई 2 करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा इवन है कि नहीं, और ऑड रहेगा तो ऑड लिख के आ जाएगा। तो 1 इज ऑड, 2 इज इवन, 3 इज ऑड, 4 ऐसे कर करके पूरा प्रिंट हो गया। अभी हम जरूरी नहीं कि लिस्ट से ही सब आइटरेट करें, हम टपल से भी आइटरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने टपल डिक्लेयर किया, उसमें स्टोर कर लिया 5 इंटीजर, स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, इंटीजर स्टोर नहीं करते। फिर फॉर लूप लिखता हूँ मैं, फॉर एक्स, एक्स ले लेते डिनोट करने के लिए, प्लेस होल्डर का नाम हम एक्स से दे लेते, एक्स इन टी यू पे, जो हमारे टपल का नाम है। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो टपल्स के आइटम है उसको उनको प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए मुझे ब्रैकेट में प्रिंट में एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्लेस होल्डर एक्स है ना हमारा, तो एक्स से डिनोट कर रहे हैं हम टपल्स के आइटम को। तो सब प्रिंट हो गया। अब इसमें भी हम वही कर सकते हैं, हमको स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कूल हो गया, 5 बार कूल प्रिंट हो गया, क्या 5 आइटम्स है इसमें। अभी हम लिस्ट के अंदर एक टपल स्टोर करेंगे और उनको प्रिंट करने का तरीका देखेंगे फॉर लूप से। अभी मैंने रैंडमली नंबर स्टोर कर लिया उसके अंदर। अब मुझे टपल्स प्रिंट करना, अगर ये इंडिविजुअल आइटम्स प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, चलो आइटम को हम डिनोट कर लेते हैं ए और बी से। जो फर्स्ट आइटम है, मतलब फर्स्ट आइटम में पूरा एक टपल है जिसमें 10 और 12 वैल्यू है, तो फर्स्ट आइटम को डिनोट करने के लिए हम इसको पहला प्लेस होल्डर आइटम के अंदर का ए है, दूसरा वाला बी ले लेंगे। इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए कॉमा बी, ऐसे डिनोट करने के लिए हमारे लिस्ट के आइटम टपल्स है, हम लिस्ट को आइटरेट करें ना, और टपल्स में 2 वैल्यू है, तो पहली और दूसरी वैल्यू को हम ए और बी से डिनोट कर रहे हैं। पहले मैं ए प्रिंट करता हूँ, फिर प्रिंट करता हूँ बी, तो हमें प्रिंट होके मिल जाएगी सब 10 12 16 18 20 24। अगर मैं एक स्टेटमेंट निकाल देता हूँ, सिर्फ बी लिखता हूँ, ए कॉमा बी से डिनोट किया लेकिन सिर्फ बी लिखता हूँ, तो सिर्फ बी वाले एलिमेंट जो ए कॉमा बी, तो जो बी पे प्लेस होल्डर दिया हूँ मैंने, तो सिर्फ बी वाले एलिमेंट्स प्रिंट हो गए यहाँ पे
12, 18, 24। अगर मैं सिर्फ ए लिखूंगा, ए वाले एलिमेंट्स प्रिंट हो गए 10, 16, 22। अभी हम डिक्शनरीज पे भी देख लेते हैं कि डिक्शनरीज पे फॉर लूप कैसे रन करता है। अभी हम डिक्शनरी डिक्लेयर कर दे, तो हम इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर लेते हैं। की वन में ए स्टोर किए, की टू में बी, की थ्री में सी, मतलब की वन ए से एसोसिएटेड है, की टू बी से एसोसिएटेड है, की थ्री सी से एसोसिएटेड है। अभी हम आइटम मतलब लिखेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे डिक्शनरी का नाम और उसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या प्रिंट होगा? अगर जैसे मैंने प्लेस होल्डर दे दिया आइटम डी के अंदर और मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ, प्रिंट आइटम, तो सिर्फ कीज प्रिंट होगी। अगर मुझे वैल्यूज प्रिंट करना है तो मुझे ऊपर जो दिखाया था मैंने यहाँ पे ए कॉमा बी, ये यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इधर भी इधर की कॉमा वैल्यू लिख लेता हूँ। और यहाँ पे डी डॉट आइटम्स, बिकॉज हमने सीखे थे आइटम से क्या होता है, पूरा लिस्ट के जितने भी अंदर कंटेंट्स रहते हैं वो कॉल होते हैं, वो डिक्शनरी का इनबिल्ट फंक्शन है। देखो K1 ए, K2 बी, K3 सी, ये प्रिंट होगा। अगर मुझे सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे की को प्रिंट नहीं करूँगा, सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करूँगा, जिसको मैंने वैल्यू को मतलब जो अंदर का वैल्यू है उसको वैल्यू वेरिएबल से डिफाइन किया था। देखो सिर्फ ए बी सी अंदर की वैल्यूज प्रिंट हुई। अभी हम एक ऑपरेटर देखेंगे, रेंज ऑपरेटर, फॉर लूप में इसका यूज होता है। तो अगर आपको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग याद है तो आपको रेंज ऑपरेटर बहुत आसानी से समझेगा। तो रेंज ऑपरेटर क्या है, रेंज लिखते हैं हम और उसके बाद पैरेंथेसिस, ये राउंड ब्रैकेट आता है जो पैरेंथेसिस है हमारा, और इसके अंदर भी 3 पोजीशंस रहती है, ए बी सी। मैं खाली समझाने के लिए ए बी सी लिख रहा हूँ, ये अंदर ए बी सी नहीं लिखते। तो अगर आपको याद रहेगा इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग में क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन हमेशा वो रहती है जहाँ से हमको स्टार्ट करना है ना। सेकेंड पोजीशन जहाँ पे हमको एंड करना है +1, लास्ट पोजीशन स्टेप साइज रहती है। तो रेंज में भी सेम रहता है। अगर आपको याद है, अगर हम ए की वैल्यू कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से चालू होगी और ये इसको एंड पोजीशन ट्रीट करेगा वो। तो सपोज मैं लिखता हूँ 10, तो मेरी लिस्ट स्टार्ट होगी 0 से, मतलब ये काउंटिंग स्टार्ट होगी 0 से और 9 तक ही जाएगी, बिकॉज मैंने एंड पोजीशन +1 लिखना है। तो 9 + 1 10 हुआ। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट आई, तो देखो 0 से 9 तक काउंट करेगा वो। और अभी हम सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, हमने जो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में यूज़ किए थे, जो प्रॉपर्टीज़ रहती है, फर्स्ट स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन एंड स्टेप साइज। तो हम ट्राई करेंगे कि हम सिर्फ इवन नंबर्स को प्रिंट करें। तो हम कैसा करेंगे वो, एक्चुअली यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा। देखो 0 से चालू हुआ, 0 2 4 6 8 10। अभी 1 से चालू करूँगा तो सीधी सी बात है, स्टेप साइज 2 पे लूँगा तो 1 से 3 पे जाएगा, 3 से 5 पे जाएगा। बट अगर मैं 0 से चालू करूँगा तो 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 लेगा वो, है ना। तो इवन नंबर्स प्रिंट हुआ। अगर सिर्फ ऑड नंबर्स प्रिंट करना रहता तो मुझे 1 से आना रहता था कि पहला 1 प्रिंट हुआ, 1 के बाद 2 स्किप हो गए, 3 प्रिंट हुआ, स्टेप साइज 2 का लिया है ना इसने। अभी हम देखेंगे एन्यूमरेट फंक्शन। एक फॉर लूप में इनबिल्ट फंक्शन है एन्यूमरेट फंक्शन, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं अभी हम देखेंगे। जैसे मैंने कोई वर्ड डिफाइन किया, उसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कर दिया, ABCDE। एक इंडेक्स काउंट ले लेता हूँ मैं, जिससे हम इंडेक्स पोजीशन काउंट करेंगे। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, मुझे ना ये वर्ड का फर्स्ट लेटर मतलब इंडिविजुअली पूरा स्ट्रिंग पे आइटरेट भी करना है और साथ में इंडेक्स पोजीशन भी प्रिंट करते जाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर आइटम इन वर्ड, क्योंकि हम वर्ड को आइटरेट करने वाले हैं, स्ट्रिंग जो है हमारा वर्ड वेरिएबल में स्टोर है, इसको आइटरेट करेंगे। प्लेस होल्डर मैंने आइटम लिख लिया, आइटम कॉमा इंडेक्स कॉमा आइटम, पहले हम इंडेक्स को प्रिंट करेंगे।
और इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हर टाइम इंडेक्स चेंज होगा ना हर आइटम के लिए। तो इसको मैं रन करूँगा तो मुझे मिल गया 0A 1B 2C 3D 4E, है ना। अभी हर एक आइटम के साथ मुझे मिला ये। अब मुझे इंडेक्स पोजीशन और ये सब भी यूज़ करना पड़ रहा है। इसके जगह एक शॉर्टकट है एन्यूमरेट फंक्शन। एन्यूमरेट फंक्शन का यूज़ करके हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं इसको। अब एन्यूमरेट फंक्शन में क्या करना है, जो हमारा वर्ड था ये तो रहेगा ही वहाँ पे। फॉर आइटम इन। अभी एन्यूमरेट फंक्शन यूज करने के लिए क्या करना है, हमें एन्यूमरेट लिखना है और ये पैरेंथेसिस के अंदर हमें जो चीज़ को आइटरेट करना है वो डालना है, जो चीज़ हमें वेरिएबल वर्ड को आइटरेट करना है। और मैंने जो प्लेस होल्डर लिखा था सिर्फ प्लेस होल्डर लिख दूंगा। इसको रन करूंगा तो देखो 0A 1B 2C 3D 4E टपल्स के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है, बट एन्यूमरेट फंक्शन की मदद से मुझे डायरेक्टली मिल जा रहा है इंडेक्स पोजीशन और जो अंदर हम आइटरेट कर रहे हैं उसको साथ में। अभी ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँ वर्ड को, मैं डायरेक्टली ना वेरिएबल में स्टोर करे बिना भी आइटरेट कर सकता हूँ फॉर लूप में कोई स्ट्रिंग को। सीधे इसमें स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ डायरेक्टली ABCD। देखो यहाँ पे भी वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल में डाल के स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं फॉर लूप के अंदर एक और फीचर है जिप फंक्शन। जिप फंक्शन में क्या होता है, दो लिस्ट कंबाइन हो जाती है, टपल के फॉर्म में रिटर्न करेगी। मतलब एक लिस्ट है 0 1 2 3 4 और एक लिस्ट है ABCD, तो दोनों को मैं कंबाइन करूँगा तो टपल के फॉर्म में रिटर्न करेगी वो जिप फंक्शन से। तो देखो मैं लिस्ट डिक्लेयर करके आपको दिखाता हूँ। L1 इक्वल टू L2 में स्टोर कर लेता हूँ। अभी इसका सिंटैक्स क्या है, इसका भी सिंटैक्स सेम है। चलो आइटम नहीं लिखता हूँ, मैं दूसरा प्लेस होल्डर यूज़ करता हूँ। इस बार प्लेस होल्डर में यूज़ करता हूँ आई फॉर आई इन जिप। अभी जिप कीवर्ड लिखेंगे हम और उसके पैरेंथेसिस में हमें जो लिस्ट को ऐड करना है वो लिस्ट को पास करना है, जैसे L1 और L2। मैं प्रिंट कर दूंगा आई को, जो हमारा प्लेस होल्डर है, क्योंकि मैं ये दोनों आइटम्स को आई से डिनोट कर रहा हूँ। तो पहला टपल रहेगा 1, A वो आई से डिनोट किया जाएगा, दूसरा टपल 2, B वो बी से डिनोट किया जाएगा, वो आई से डिनोट किया जाएगा, फिर 3, C वो आई से डिनोट किया जाएगा टपल। मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ तो देखो 1A 2B 3C 4D 5E, तो दोनों लिस्ट कंबाइन हो गई। अभी सबको बहुत क्वेश्चन आता है कि अगर लिस्ट अनइवन हुई तो क्या होगा। मैं देखो इसको अनइवन कर देता हूँ, 5 हटा देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें 5 एलिमेंट्स है। अब मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा, जितने एलिमेंट्स अवेलेबल है ग्रुपिंग के लिए सिर्फ वही कंबाइन होंगे, और जहाँ से लिस्ट अनइवन हो जाती है, जैसे इसमें ज़्यादा एक एलिमेंट ज़्यादा है तो उसका कुछ नहीं होगा, वो कंबाइन नहीं होगा कभी भी। तो ये था फॉर लूप और से कुछ फीचर्स। तो अभी हम देखेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पाइथन में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम लिस्ट का अपेंड फीचर यूज़ करते हैं, जिससे अभी अपेंड फीचर याद है ना, आपको बताया था कोई भी आइटम को हम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं उससे, और अपेंड के पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे तो आइटम हमारे लिस्ट में ऐड हो जाएगा जाके एंड में। तो ये फॉर लूप का यूज़ करके अगर हम लिख रहे हैं तो हम उसको कंप्रेस करके छोटा करके एक लाइन में लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि फॉर लूप का कोड 3 या 4 लाइन का बनेगा। हम जो भी लिखेंगे पहले फॉर लूप डिक्लेयर करेंगे, फिर उसके अंदर वो लिस्ट का अपेंड फीचर लिखेंगे, फिर उसको वापस प्रिंट करेंगे, तो हो गया ना 2-3 लाइन का। तो हम इसको एक लाइन में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे एक कॉफ़ी की लिस्ट है हमारी, और यहाँ पे न्यू लिस्ट डिक्लेयर है जिसमें हम सेव करने वाले वो लिस्ट को, है ना। तो यहाँ पे फिर लिखे फॉर एक्स इन कॉफ़ी, मतलब अभी एक्स मतलब वो हमारा प्लेस होल्डर है, तो आइटरेट करेंगे तो उसकी हर एक की प्लेस लेते जाएगा हर आइटरेशन में। तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करने वाले, क्या लिस्ट में क्या सेव करने वाले, न्यू लिस्ट जो हमारी है उसमें हम चेक कर रहे हैं कि कौन से एलिमेंट में ओ है, वो लिस्ट में जाके सेव हो जाएगा।
तो इफ ओ इन एक्स, इसका मतलब क्या है, मेरी कॉफ़ी की लिस्ट है, उसमें जो आइटम्स है, तो आइटम में जो भी आइटम में ओ नाम, ओ लेटर रहेगा, वो जाके सेव हो जाएगा लिस्ट में। फिर मैं लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये इतना बड़ा कोड है, इसको मैंने सिर्फ एक लाइन में लिखा हूँ यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे सेम कॉफ़ी की लिस्ट जो होती है हमारी, वो डिक्लेयर की हुई है। यहाँ पे फिर लिखा है न्यू लिस्ट इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स इन कॉफ़ी इफ़ जीरो इन एक्स। अभी आपको देखे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे हुआ, फिर इस लिस्ट को प्रिंट किया गया है। तो देखो इतना बड़ा कोड जो आपको दिख रहा है फॉर लूप का, ये सिर्फ एक लाइन में लिख दिया गया है। कैसे किया है मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। पहले हम एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर लेते हैं। अभी मैं न्यू लिस्ट के लिए एक लिस्ट डिक्लेयर कर लेता हूँ, माई लिस्ट। माई स्ट्रिंग में मैंने कूल सेव किया और माई लिस्ट में मैं इसमें लिस्ट डिक्लेयर कर लेता हूँ। मैं फॉर लूप लिख रहा हूँ, फॉर लेटर इन माई स्ट्रिंग। अभी हम माई स्ट्रिंग, हमारा जो वेरिएबल है उसको हम आइटरेट कर रहे हैं ना स्ट्रिंग को, तो इसलिए हम माई स्ट्रिंग लिख रहे हैं यहाँ पे, और लेटर को हम लेटर प्लेस होल्डर से डिनोट किए। अभी मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा तो इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सिंपल माई लिस्ट डॉट अपेंड। अब मैं क्या अपेंड करना चाह रहा हूँ, जो भी लेटर इसमें जो आइटरेट होगा, लेटर यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, प्लेस होल्डर हमारा लेटर है, तो पहले सी की जगह लेगा, फिर ओ की, फिर ओ की, फिर एल की। तो मैं लेटर लिख दूंगा तो ऑटोमेटिकली हर एक लेटर जाके अपेंड हो जाएगा उसमें। अभी इसको प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट माई लिस्ट। देखो रन हो गया। जो हमारी लिस्ट है माई लिस्ट, उसमें COOL अलग से सेव हो गया। अभी ये था नॉर्मल मेथड से, मैं आपको बताता हूँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कैसे लिखेंगे इसको। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लिखना बहुत सिंपल है। उसके लिए क्या करेंगे हम, जो लिस्ट में हमें सेव करना है उसका नाम लिखेंगे, उसकी इक्वल टू, और जो ब्रैकेट हमने, देखो यहाँ पे जो हमने एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर किया ना, सेम एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, बट ये ब्रैकेट के अंदर हमारा कोड लिखेंगे हम, फॉर लेटर इन माई स्ट्रिंग। इतना ही कोड है सिर्फ एक लाइन का, मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पे सेम चीज़ परफॉर्म हुई, डिट्टो सेम चीज़, लेकिन इसका कोड देखो कितना बड़ा है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक लाइन, दो लाइन में कर लिया। तो आपको बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या। अभी आप फॉर लूप का देखो ऊपर क्या फर्स्ट लाइन देखिए कि फॉर लेटर इन माई स्ट्रिंग, तो ये फॉर लेटर इन माई स्ट्रिंग तो सेम है। अभी इसमें क्या चीज़ है, जो हम माई लिस्ट है ना, माई लिस्ट जो हमारी न्यू लिस्ट है जिसमें हमको अपेंड करना है, तो वो हम डिक्लेयर करते हैं उसके इक्वल टू, और फिर जो उसका स्क्वायर ब्रैकेट रहता है उसके अंदर हम हमारा फॉर लूप का कोड लिखते हैं। तो फॉर लूप का कोड क्या है, फॉर लेटर इन माई स्ट्रिंग, तो फॉर लेटर इन माई स्ट्रिंग लिखा है। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे फॉर लूप के आगे भी कोई अपना, फॉर लूप के आगे भी हमारा प्लेस होल्डर फिर से लिखा है, लेटर फॉर लेटर लिखा है। तो जो भी अपेंड के अंदर रहता है ना लेटर, पहले उससे चालू कर दे, फिर हमारा फॉर लूप का जो फर्स्ट लाइन रहता है वो लिख देने का। तो ये दो लाइन वही चीज़ परफॉर्म कर रही है जो पूरा हमने ऐसा लिखे है। माई लिस्ट जो हमने न्यू लिस्ट चाहिए था हमें अपेंड करने के लिए, वो लिस्ट के अंदर हमने डायरेक्टली फॉर लूप को लिख दिए, और जो हमें अपेंड करना है उसे हमें स्टार्ट में लिख देना है। हो गया सिंपल। फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। न्यू लिस्ट डिक्लेयर किया, इसमें हम ये ना नंबर को वो करेंगे, देखो हमारा रन हो गया। अब मैं न्यू लिस्ट कॉल करूँगा तो क्या आएगा, मुझे 0 to 10 तक नंबर्स प्रिंट मिलेंगे। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मुझे चाहिए, सपोज मुझे चाहिए कि मैं ना हर नंबर के स्क्वायर को प्रिंट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सपोनेंट फीचर का यूज़ करूँगा। देखो 1 4 9 16 25 36 49 64 80 100। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो हम अपेंड में लिखेंगे ना, अपेंड में वही हमें फॉर लूप के पहले लिखना है।
तो अगर एक्चुअल में अगर मैं इसको पूरा कोड लिखने की कोशिश करता तो मेरा जो रहता, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा अपेंड वाला रहता ना लाइन, उस वो कैसा रहता, न्यू लिस्ट डॉट अपेंड, और ये अपेंड में मैं लिखता था नम एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्स 2, बिकॉज मैं नंबर का स्क्वायर को जाके अपेंड कर रहा हूँ। तो ये लाइन फॉर लूप के नीचे आती थी ये लाइन, लेकिन तो मैंने आपको बताया था कि जो भी अपेंड के ब्रैकेट में लिखेंगे हम वो इसको फॉर लूप के पहले लिख देते लिस्ट कॉम्प्रेंशन में कन्वर्ट करने के लिए। अभी हम डायरेक्टली इफ एल्स को भी इसमें लिख सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, सिर्फ हमारे सारे नंबर्स प्रिंट हो रहे थे 0 to 11 तक, लेकिन मुझे अगर इफ़ यूज़ करना है इसमें, मैं लिख दूंगा इफ़ नम मॉड 2 इक्वल टू 0। देखो 0 2 4 6 8 10। अब ये कोड को मैं पूरा नॉर्मल टाइप से लिख के दिखा दो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो न्यू लिस्ट मैंने वापस सेव किया यहाँ पे, तो मैं लिख रहा हूँ अपना नॉर्मल फॉर लूप, फॉर नम इन रेंज इफ नम मॉड 2 इक्वल टू 0। फिर ये इफ के अंदर हम लिखेंगे न्यू लिस्ट डॉट अपेंड नम। हमारा रेंज हम लेंगे 0 to 11। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो मैंने आपको बताया था जो अपेंड रहता है वो नम के आगे लिख देंगे, है ना। अभी फॉर लूप से चालू करते हैं। हमने पहले अपेंड, जो अपेंड के अंदर रहेगा ब्रैकेट में, पहले यहाँ पे लिख दिया फॉर नम इन रेंज 0, 11 वो लिखे हमने। फिर इफ़ जो उसके बाद का स्टेटमेंट रहेगा आगे लगा देने का उसके, सिर्फ जो अपेंड के अंदर रहेगा ना वो फॉर लूप के पहले रहेगा, बाकी फॉर लूप के अंदर आपका इफ़ है वो बाद में आ जाएगा। अभी जो कॉफ़ी वाला एग्जांपल हमने इंट्रोडक्शन में देखे थे वो कॉफ़ी वाला एग्जांपल लेते हैं। अभी देखो मैं आपको कॉल करके दिखा देता हूँ, लिखेंगे लिस्ट न्यू लिस्ट, ये देखो 0 2 4 6 8 10 सिर्फ वे नंबर्स प्रिंट हुए। कॉफ़ी हमने डिक्लेयर कर दी है। तो है हमारी कॉफ़ी की लिस्ट डिक्लेयर। अभी मैं एक न्यू करके लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ जिसमें हम हमारी कॉफ़ी को स्टोर करेंगे, जिसमें अभी फॉर लूप लिखते हैं फॉर एक्स इन कॉफ़ी। फिर हमने बाहर वाले एग्जांपल में देखे थे इंट्रोडक्शन वाले एग्जांपल में कि हमें सिर्फ वही कॉफ़ी को अपेंड करना है हमारी न्यू लिस्ट में जिसमें कैरेक्टर ओ आता है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ आई इन तो इफ़ ओ सॉरी हम ओ चेक करें ना, इफ़ ओ इन एक्स अगर ओ है तो हम उसको अपेंड कर देंगे। अपेंड एक्स, अभी हम इसको प्रिंट कर देंगे हमारी न्यू लिस्ट को। ये देखो एस्प्रेसो मोका कैपेचिनो, इसमें से एस्प्रेसो में ओ है, मोका में ओ है, कैपेचिनो में ओ है, लैट और फ्लैट बैक में ओ नहीं है तो वो नहीं ऐड हुए। अभी इतने बड़े कोड को हम एक लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करके। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में उसको कैसे लिखेंगे हम, न्यू इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसमें लिखेंगे जैसे हमें अपेंड क्या करना है एक्स, तो पहले हम एक्स लिखेंगे एक्स,
फिर हमारा फॉर लूप फॉर एक्स इन कॉफ़ी, फॉर एक्स इन कॉफ़ी। अब इतना हो गया। इसके बाद हमें हमारा इफ स्टेटमेंट डाल देना उसके अंदर। इफ ओ इन एक्स, अब हम प्रिंट कर देंगे हमारी लिस्ट को। देखो एस्प्रेसो मोका कैपेचिनो प्रिंट हो गया। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं इसको न्यू वन नाम दे देता हूँ, क्यों पुरानी लिस्ट नहीं है। देखो न्यू वन एस्प्रेसो मोका कैपेचिनो। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यही है कि जो जहाँ पे भी हमें लिस्ट का अपेंड फीचर यूज़ करना है फॉर लूप में, तो हम बड़ा कोड लिखने की जगह वो कोड को कंप्रेस करके एक लाइन में भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा समझने आपको टाइम लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इजीली यूज़ भी कर पाएंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को।